उसके पहले 10 साल से उस बीमारी के साथ चलते रहे, लेकिन कहीं पर भी इतने सालों में 10 साल में भी और उसके बाद ये जो लास्ट के 6 मास थे, उस दरमियान मैंने एक सेकंड भी या अंश मात्र भी उनके चेहरे पर दुख की लहर नहीं देखी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कई लोगों को थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो वो न जाने कितना व्यक्त करते हैं दुख, लेकिन थोड़ा सा भी अंश मात्र भी मुझे देखने को नहीं मिला। लास्ट के 6 महीने तक भी उनके जीवन में दुख का अंश नहीं था। मैं डॉक्टर को भी पूछता था कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कि उनको वास्तविक कभी कभी गिर जाते थे, चोट लगती थी, जख्म हो जाती थी, ऐसे समय तो भी थोड़ा बहुत दुख होना चाहिए, लेकिन उतना भी दुख उनको क्यों नहीं होता। मैं खुद डॉक्टर से पूछता था ये बात, तो डॉक्टर भी बोल नहीं पाते थे इस बात में। तो आखिर वो यही कहते कि उनकी अवस्था है, उनकी क्षमता है, उनकी सहनशीलता है और वो व्यक्त नहीं कर पा रहे, या उन तक वो दुख पहुँचता ही नहीं है। तो मैंने देखा कि जैसे उन्होंने उनकी जो बॉडी है, वो शरीर जैसे मेरे पास छोड़ दी थी, मेरे हवाले कर दी थी, और जैसे वो बाबा के पास है, आप देखो क्या करना है। क्योंकि सारा जो शरीर से संबंधित जो भी विधि है वो सारी मैं करता था। उनको चाहे जख्म हो, उसको मलहम पट्टी करना हो, जो भी बात हो, सारा मुझे करना था। लेकिन वो तो जैसे शरीर छोड़ दिया और वो बाबा के पास मस्त है, ऐसी उनकी अवस्था थी लास्ट में। इसलिए जो कईयों के मन में प्रश्न होता है कि उनके साथ ऐसा क्यों, तो ये सवाल ही निर्माण नहीं होता। जब दुख ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं है, तो उनके साथ कुछ गलत हुआ ऐसा लगा ही नहीं। अब फिर भी सवाल बनता है कि फिर ऐसा क्यों उनके साथ। तो मुझे लगा कि बाबा को उनको आगे कुछ कार्य करने के लिए लेकर जाना है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत हिसाब उनके साथ जुड़ा हुआ था वो उनको पूरी तरह से समाप्त करना है। इसलिए वो समय दिया 5-6 महीने का, और उन्होंने चुप्त किया और बिगड़ दुख से। जैसे भोग बल और योग बल होता है, तो उन्हें भोगना नहीं पड़ा, योग बल के द्वारा वो सहज रीति से उसको पार कर गए। और एक बात थी कि इतना जो समय लगा, 6 मास का समय उनको लगा, तो कई सोचते थे इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्या कहीं आत्मा अटकी हुई है। मुझे पूछते थे, आप उनके नज़दीक हो तो उनका मन कहीं अटका हुआ है क्या, उनके माता में या सेवा केंद्र में ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है इसलिए, या आप उनके बहुत नज़दीक के दोस्त हो, तो क्या आपके अंदर या आप उनके अंदर अटके हुए हो, आप उनको जाने नहीं दे रहे हो, आपका कोई संकल्प अटका हुआ है क्या, या दीदी के अंदर उनका मन अटका हुआ है क्या, उसके कारण नहीं शरीर छोड़ रहे क्या, ऐसे कुछ संकल्प चल रहे थे किसी के। तो मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रहा बचपन से लेकर के। हमारी दोस्ती जैसे कांच की तरह थी, एकदम आर पार, कोई अंदर छिपा हुआ नहीं था, न मेरे बारे में उनके पास, न उनका मेरे पास, एकदम क्लियर बात थी, सारी स्पष्ट रीति सी। तो कहीं पर भी वो अटके हुए नहीं थे। माता जी के प्रति भी नहीं, क्योंकि माता जी समझदार है, ज्ञान युक्त है, उनको भी बाबा का ज्ञान है, और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अमीर नहीं लेकिन गरीब भी नहीं, ठीक ठाक थे, उनको जितना चाहिए उतना था। और उनके बड़े भाई जो आपने अभी सुना, और उनकी भाभी, दोनों भी अच्छे स्वभाव के हैं और अच्छी तरह से वो ध्यान रखते हैं उनका, इसलिए माता जी की कोई चिंता उनके अंदर नहीं थी। रही बात हमारी दोनों की, तो हम आपस में बहुत स्नेही थे, बहुत प्यारे थे आपस में, लेकिन अंश मात्र भी हमारा एक दूसरे के प्रति लगाव, झुकाव, अटकाव नहीं था। और रही बात दीदी के प्रति भी, उनका आदर था, स्नेह था, रिस्पेक्ट था, लेकिन अटकने की कोई बात नहीं थी। यहाँ तक कि जब उनका अंतिम समय चल रहा था और अच्छी तरह से बोल पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये तक कहा, मतलब मृत्यु को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि बोले अब जाना तो है, तो ये जो शरीर है मेरा वो भी पूरी तरह से सेवा में लग जाए तो अच्छा है, मतलब वो मेरा शरीर डोनेट हो सकता है, तो देखो, मतलब शरीर के पार्ट्स, आँखें वगैरह, या पूरा शरीर देना चाहे तो दे सकते हो। मतलब इतनी तैयारी थी उनकी, उस अपना शरीर भी सामाजिक कार्य में लगाना चाहते थे।
लेकिन उस समय हमारी जो चर्चा चली उसमें मैंने ये कहा था कि अगर समझो उदाहरण के तौर पर आपकी आंखें अगर किसको देते हैं हम और उसका दुरुपयोग हुआ तो आंखों के द्वारा, तो ये एक प्रकार से हिसाब बनता है, क्योंकि बाबा कहते कि आपकी जो प्रॉपर्टी हो सही कार्य में लगनी चाहिए, किसी के साथ लेन देन नहीं करो। अगर ज्ञानी परिवार में जाए तो ठीक है, अज्ञानी परिवार में जाए और गलत हो तो फिर इस बात पर हम रुक गए थे। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया था, उनका संकल्प था तो अपने चारिस गाँव के प्रदीप भाई है जो कुमार है, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो मैंने उनसे बात की थी कि आप वो आंखें दी जाए तो उन्होंने कहा कि बोले डॉक्टर से मैंने बात की है, आंखें मेरे को बैठ नहीं सकती, मेरे पिताजी भी मुझे देने के लिए तैयार थे, तो डॉक्टर ने कहा सक्सेस नहीं होगा, इसलिए वो बात वहाँ रुक गई। तो मेरा भाव कहने का है कि वो कहीं अटके हुए नहीं थे, स्वीकार कर लिया था उन्होंने। तो यहाँ तक मुझे बोलते थे जब दवाई देता था तो बोले ये दवाई क्यों लेना, बोले जाना तो है ना। लेकिन उनको मैंने समझा कि आखिर ये शरीर धर्म है, उसको पूरा करना होता है। मम्मा के बारे में भी ब्रह्मा बाबा को पता था कि जाना ही है, तो भी उन्होंने आखिरी तक उनको दवाई देते रहे, इसलिए हमें ये करना है, तो इसलिए समझा करके वो दवाई लेते थे। मतलब एक प्रकार से वो पूरी तरह से जाने के लिए तैयार थे। और डॉक्टर किरण भाई जो थे अपने, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको कम से कम 6 मास तो लगते ही है, बोले पूरी तरह से शरीर से निकलने के लिए ये पीरियड लगता है। ज़्यादा हो सकता है, बोले 8 महीने साल लग सकता है, लेकिन 6 महीने का समय लगता है। और उन्होंने मुझे ये तक बता दिया था कि क्या क्या होगा उनके साथ में, जैसे कि एक साइड जो लेफ्ट साइड है उनकी हाथ पैर वगैरह धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे और यूरिन ठीक से कर नहीं पाएंगे, यूरिन बैग उनको लगानी पड़ेगी। उसके बाद भोजन नहीं कर पाएंगे धीरे धीरे, तो भोजन भी नली से देना पड़ेगा। और उनको स्ट्रोक आते रहेंगे, उनको जैसे फिट आता है वैसे आता रहेगा, और फिर उसके बाद वो शरीर का त्याग करेंगे। तो लगभग 25 मई को ये शुरुआत हुई उनकी, बेड पर गए, तो आज जो 15-16 नवंबर है, तो लगभग 6 महीने का पीरियड हुआ। तो उन्होंने जो कहा था वैसे सब होते गया, तो ये पीरियड लगना ही था। इसलिए 6 इतना समय क्यों लगा, तो ये साइंटिफिक भी कारण है उसके पीछे, और बाबा को उनको क्लियर करके आगे की सेवा के लिए लेकर जाना था, इसलिए वो सारा चुप्त करके गए। लेकिन एक बात ये कि उनको कोई भी यातना नहीं हुई, किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ, जैसे कि बाबा के पास थे मस्त बैठी, लगभग सोए हुए रहते थे। कई बार भाई बहने बोलने की कोशिश करते थे, हॉस्पिटल में भी आते थे, वो चाहते थे कि हमसे बात करे, हमसे मिले, हमको देखे। वो बोलते थे, उनको मेरे को पहचाना क्या भाई आपने, मैं कौन हूँ, तो बोलते थे थोड़ा सा, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कि ज़्यादा बात करें। उनको चाहते थे कि आप दृष्टि लो और बाबा को याद करो और जाओ, लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो। बोलते थे कभी कभी डायरेक्ट कि अब मुझे सोना है, अब ज़्यादा बात नहीं करनी, ये तक वो बोल देते थे आखिर में। मतलब इस प्रकार से वो कम से कम बात करना चाहते थे। तो इतनी अच्छी अवस्था उनकी थी आखिरी तक। उस समय क्या हुआ जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उस समय हम तो रेगुलर बाबा को याद करते थे, अमृत बेला उनके पास मैं मोबाइल का गीत और संगीत लगा देता था। निमा शाम का भी योग मैं उनके साथ बैठ करके ही करता था। और उस समय मधुबन के भाई भी आते थे, जैसे राजू भाई टेलर, वो आते थे, वो भी मेरे साथ योग करते थे। कभी ओंकार भाई आते थे, और भी कई अपने जो जलगांव के कुमार है, वो बीच बीच में आकर के वहाँ दृष्टि देते थे, योग करते थे। और जब बाबा ने संदेश दिया था कि उनको पानी चार्ज करके पिलाओ, तो मैं अमृत बेले वो पानी चार्ज करता था वहाँ रोज, वो उनको पिलाते थे। और जो भोग लगता था गुरुवार के दिन पांडव भवन में, वो भी जल अमृत जो लेकर आते थे, वो भी उनको पिलाते थे। तो इस प्रकार से चलता रहा, योग के वाइब्रेशन देते रहे। और आप सभी भाई बहनों ने भी बहुत अच्छी तरह से योगा अभ्यास किया, उनका भी आपका भी सपोर्ट मुझे मिला, उनको मिला, और हम धीर गंभीर रीति से अच्छी तरह से ये कर सके। लास्ट दिन में क्या हुआ कि लगभग समझो 3-4 बजे का समय था, मुझे महसूस होने लगा कि उनकी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है। जो खाना खिला रहे थे वो निकल जा रहा था, वोमिट हो रही थी। और
थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। कभी कभी जीवन में बहुत ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, अपने दिल पर पत्थर रख करके कठोर निर्णय लेना पड़ता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हम बचपन से इतने सालों से एक दूसरे के साथ रहे और इतनी अच्छी दोस्ती थी हमारी कि हमारे बीच में कभी भी कोई अंश मात्र भी संशय नहीं था। पूरा विश्वास एक प्रति था, कोई डाउट नहीं था स्वप्न मात्र में भी। और इतने साथ हम रहे कि स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, एक साथ अभ्यास करना, एक साथ खेलना, और जो भी कार्य हमने एक साथ किए। तो इतने साल साथ रहने के बाद कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसा निर्णय करना पड़ता है। कभी मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ कि 2 मास पहले ही उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई थी और बहुत कठिन हालत थी। मैंने दीदी को भी बोला था कि शायद मुश्किल है, रात भी निकालती क्या नहीं, लेकिन ऑक्सीजन लगाने के कारण वो ठीक ठाक होते गए धीरे धीरे। और फिर 1 महीने के बाद फिर से ऑक्सीजन लेवल कम हो गई और वापस उनकी तबीयत डाउन हो गई। फिर से ऑक्सीजन लगाया, फिर कुछ दिन रखा, फिर ठीक हो गए। अब तीसरी बार, अब जब ये 16 तारीख को उन्होंने शरीर छोड़ा, उस दिन भी फिर से ऑक्सीजन लेवल कम हो गई और वो ऑक्सीजन लगा रहे थे। तो उस समय मैंने नर्स को कहा कि ऑक्सीजन नहीं लगाओ। तो वो बोले ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे तो पल्स डाउन हो जाएंगे और हार्ट बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला कि देखो, हम अब खींचना नहीं चाहते उनको ज़्यादा, ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, और ऐसे परिस्थिति में हम उनको लटकाते रहे, ये अच्छी बात नहीं। हम चाहते कि ऑक्सीजन उनको नहीं लगाए। अब उनका अधिकार नहीं था, तो उन्होंने उनके असिस्टेंट डॉक्टर को बोला कि ये नहीं बोलते ऑक्सीजन लगाने के लिए। तो वो आए, मुझे पूछा आप नहीं चाहते? मैंने बोला नहीं चाहता हूँ। फिर वो उनके सीनियर डॉक्टर को उन्होंने बोला, फिर वो आए, फिर उन्होंने मुझे पूछा आप नहीं चाहते ऑक्सीजन लगाना? मैं नहीं चाहता हूँ। फिर उन्होंने और ऊपर सीनियर डॉक्टर को बोला, फिर वो वापस आए, उन्होंने मुझे पूछा आप नहीं चाहते? मैंने बोला नहीं चाहता। मैंने दीदी से भी ये बात बता दी थी कि हम ऐसा करना चाहते हैं। कोई भी बात मैं दीदी से पूछकर ही करता था। अब ये बात मैं आपके सामने नॉर्मल रीति से बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय जब मैं बोल रहा था तो पूरी एनर्जी मुझे लगानी पड़ती थी नहीं बोलने के लिए। फिर आकर वो निर्णय हुआ और ऑक्सीजन नहीं लगाया। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी कमजोरी आती गई, जैसे पैर ढीला पड़ा, फिर हाथ ढीला होते गया, जैसे पैरों से एनर्जी निकालती गई आत्मा और शरीर तक आई। और मैं नज़दीक गया, मैं योगी कर रहा था उनके सामने। फिर बाबा ने जैसे प्रेरित किया तो मैं उठ करके उनके पास गया, उनके सर पर हाथ रखा और उनको पूछा बाबा याद है? उनके सामने बाबा का फोटो ही था, बाबा की तरफ जैसे देख रहे थे, आंखें खुली थी और उन्होंने श्वास जो जोर से चल रही थी तो थोड़ा रोका और जैसे इशारा दिया कि मुझे बाबा याद है। और मैं थोड़ा बहुत बाबा की याद की कमेंट्री की, जैसे बाबा की किरणें आ रही है, बाबा की किरणों की छत्र छाया में, ऐसे बोलते गया। और उनके सर के नीचे मैंने हाथ रखा। उनको मैं करवट बदलना चाहता था उनकी थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी समय से सीधे थे। तो मैंने उनके सर के नीचे हाथ रखा तो वैसे ही उन्होंने आंखें बंद की और श्वास भी धीमे हो गए और आत्मा शरीर से निकल गई। तो इस प्रकार से बहुत खुशी से, बहुत शांत और धीर गंभीर अवस्था में बाबा की याद में उन्होंने देह छोड़ा। तो ये बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी तकलीफ उनको नहीं थी। और रही बात अब आगे का, कई जानना चाहते उनके समर्पित जीवन के बारे में, उनका ज्ञान में आना उसके बारे में। तो बात ये थी कि मैं जब ज्ञान में आया 86 के आसपास का समय है, तो संदीप भाई उस दरमियान नासिक में चले गए थे पढ़ने के लिए आगे की, अपने बड़े भाई के साथ, उनके मामा के साथ।
वहाँ पढ़ रहे थे, तो छुट्टियों के दिन में वो आए थे जलगांव में। जब तक मैं रेगुलर मुरली सुन रहा था तो मुझे लगा कि उनको भी लाना चाहिए, तो उनको मैंने कहा कि आप आओ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बहुत अच्छा ज्ञान है। तो वो भी आए, उन्होंने वहाँ कोर्स किया। लेकिन यह एक कोई छोटी बहन थी, नई नई थी और ठीक से समझा नहीं पा रही, तो उनको जैसा चाहिए वैसा समझ नहीं पाए, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। और ख़ास करके श्रुति का चक्र समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर भी वो आते रहे मेरे आग्रह के कारण, मेरा शब्द वो टालते नहीं थे, इसलिए भले ज्ञान नहीं भी समझ में आया वो, लेकिन आते रहे। तो मुझे लगा थोड़ा कोई अच्छा समझाने वाला चाहिए, तो नीता बहन उस समय थे, तो मैंने नीता बहन के पास लेके गया उनको। उन्हें थोड़ा श्रुति चक्र के बारे में उनको बताने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत जल्दी उनकी छुट्टियां समाप्त हुई और नासिक चले गए। तो वहाँ वो ज्वाइन नहीं हुए, सेंटर को गए नहीं, क्योंकि ज्ञान इतना समझ में नहीं आया था। कुछ महीने चले गए, वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी किताबें हमेशा पढ़ते थे, और अभी भी उनकी किताबें उनके पास है रूम में, सारी किताबें थी विवेकानंद की। यहाँ तक कि जो आप दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे पर स्वामी विवेकानंद का जो मंदिर है कन्याकुमारी, आप जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद उस समुद्र से तैरते हुए भारत के किनारे से वहाँ पत्थर पर गए थे, और वहाँ उन्होंने 3 दिन तपस्या की थी, इसलिए वहाँ मंदिर बनाया हुआ है। तो संदीप भाई भी जब वहाँ उनकी ट्रिप गई थी, विवेकानंद का जो ट्रस्ट है उनके साथ में, तो वो भी वहाँ समुद्र में तैरते हुए वहाँ पत्थर तक गए थे। मतलब इतना उनका विवेकानंद का प्रभाव उनके ऊपर था, इसलिए ज्ञान अंदर नहीं गया। तो कुछ मास ऐसे चले गए। एक बार मैं घर में सोया हुआ था और अचानक से ऐसा प्रेरणा आई कि मैं जाऊँ और उनको ज्ञान सुनाऊँ। तो मैं उसी समय उठ करके और नासिक गया। वापस में उनकी ड्यूटी होने के बाद उनको फिर सेंटर पर लेके गया। वासंती दीदी वहाँ के जो इंचार्ज से उनको मिलवाया और फिर से वहाँ नया तरीके से कोर्स करा। तो वो फिर उनको ज्ञान समझ में आया और वहाँ से फिर रेगुलर ज्वाइन। उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छी तरह से विद्यालय से जुड़ चुका था। जलगांव सेवा केंद्र पर दीदी जी मुझे हमेशा सेवा के फील्ड में बुलाते थे, मैं सेवा करता रहता था। तो वो मुझे रात के समय वहाँ बुलाते थे सोने के लिए। जलगांव सेवा केंद्र पर कोई भाई चाहिए था, इसलिए सुरक्षा के रूप में। तो मैं रोज रात को 9 बजे से सवेरे 9 बजे तक वहाँ सोता था, लेकिन दिन की सारी सेवा करके मैं चला जाता था, दिन भर नहीं कोई रहता था। तो दीदी ने कुछ महीने के बाद मुझे कहा कि देखो भाई, बोले आप दिन में भी कोई भाई चाहिए यहाँ, आप रह सकते हो क्या? तो मैं नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर माता पिता की जिम्मेवारी थी, मुझे भाई नहीं था, अकेला तो परिवार में, तो मैं नहीं रह सकता था। फिर बोले कोई दूसरा कुमार तैयार करो। तो जलगांव में बहुत सारे कुमार थे, उनके बारे में हमने सोचा, लेकिन कोई एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। कोई पढ़ाई पढ़ रहे थे, कोई सर्विस कर रहे थे, या फिर किसी का स्वभाव संस्कार नहीं मैच होते। तो फिर उस दरमियान संदीप भाई रेगुलर जलगांव में आते थे और रात को भट्टी करते थे। पीछे भी दीदी ने बताया कि वो रात को भट्टी करते थे, शनिवार को रात 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक हम सभी भट्टी करते थे। तो संदीप भाई जरूर आते थे भट्टी करने के लिए। तो दीदी ने उनको देखा कि ये बहुत अच्छा कुमार है, बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, उनका बोलना चलना व्यवहार। तो उन दीदी ने मेरे से बात की कि बोले भाई ये आपका दोस्त आ सकता है क्या सेंटर पर रहने के लिए? तो मैंने बोला मैं बात करता हूँ उनसे। लेकिन जब तक वो वापस चले गए थे, नासिक में छुट्टी खत्म हो गई थी, तो फिर मैंने उस समय फ़ोन तो नहीं था, लेटर लिखा उनको कि दीदी का ऐसा ऐसा विचार है। तो उन्होंने तुरंत लेटर पढ़ करके वो आ गए सेंटर पर कुछ दिन के बाद, और दीदी से मिले और दीदी सेंटर पर रहने लगे। इसमें एक बात यह है कि ये नहीं सोचा कि वहाँ क्या सुविधा होंगी, आगे क्या होगा, मेरा लाइफ आगे वहाँ सुरक्षित है या नहीं, रह पाऊंगा या नहीं, कुछ नहीं, बस आ गए, बुलाया तो आ गए। और देखो उस समय सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी। बहनों के लिए बड़ी मुश्किल से एक बेडरूम थी, तो भाइयों के लिए सोने की तो सुविधा नहीं थी, रहने के लिए ऑफिस में सोना। अगर बीमार पड़ गए या कुछ प्रॉब्लम हुआ, नींद करने की इच्छा, तो कहाँ सोए, जगह नहीं थी, तो कहाँ सोते थे? तो बाथरूम था बाहर एक 3 बाय 3 का, और 6 फुट वाला व्यक्ति
वाकई से सो सकता है, लेकिन फिर भी पेट में पैर लेकर के वो वहाँ सोते थे, बाथरूम में सोते थे दोपहर के समय। तो ऐसी कंडीशन थी। तो उन्होंने फिर भी कभी ये नहीं कहा कि यहाँ सुविधा नहीं है, या हर बात में एडजस्ट किया, खाना पीना या और भी जो बातें थी अभी स्वभाव संस्कार के उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को बहुत एडजस्ट किया है। बहुत सारी बातें मैं इतना बता नहीं पाऊँगा। और लेकिन इस दरमियान एक बात हुई कि मैं हमेशा उनके माताजी के साथ, पिताजी के साथ कभी कोई क्रिटिकल बात होती तो उनके साथ बात करता था, चाहे संदीप भाई के बारे में हो। तो इस बार जब मैंने उनको सेंटर पर रहने के लिए बुलाया दीदी के कहने पर, तो मैंने उनके साथ बात नहीं की थी, माताजी के साथ, पिताजी के साथ उनको बताया बिगड़ उनको बोला था और वो आ गए थे। तो मेरे मन में एक बात अंदर खटकती थी या हजम नहीं होती थी। मुझे लगता कि मैंने गलत किया, गिल्टी फील होती थी कि मैंने माताजी को पूछा नहीं, पिताजी को पूछा नहीं, उनको बुला लिया। तो उनको क्या लगता होगा कि अपने बेटों को इसने हमसे दूर कर दिया इस प्रकार से। तो मैं माताजी के सामने जब जाता था तो मन में संकोच होता था। लेकिन एक बार मैंने चर्चा करते करते उनसे इस विषय पर चर्चा की, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। बोले संदीप भाई सेंटर पर गए तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लगा नहीं। बोले और क्यों? तो उसका कारण ऐसा है कि जब गर्भावस्था में थे, बोले संदीप भाई, तो एक साधु मेरे स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में श्री कृष्ण का जैसा बालक जन्म लेने वाला है, बहुत अच्छा कार्य करने वाला है। बोले तो एक बात मुझे पहले से थी कि उसके एक ऐसा महान व्यक्ति जन्म लेने वाला एक क्लियर था। बोले और उनके स्वभाव पहले वैसा ही था। बोले बहुत अच्छा सात्विक स्वभाव था उसका, खाना पीना व्यवहार। और एक बात ऐसी हुई थी, बोले कि जब वो ज्ञान में आए, बोले या मुझे तो ज्ञान नहीं था, बोले लेकिन मैं स्वप्न नहीं था, जागरूक अवस्था में थी, लेकिन मुझे एक आभास हुआ उस समय। एक बात हुई कि एक बूढ़ा व्यक्ति घर में आया, बोले, और उसने कहा कि संदीप को मुझे दे दो, ये मेरा है, बोले मैं लेने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा, बोले नहीं, ये तो मेरा बच्चा है, बोले मैं नहीं दूंगी, बोले आपको। तो नहीं, बोले ये तो सारे विश्व का है, बोले तुम्हारा नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। तो उस समय मुझे मालूम नहीं था, बोले ब्रह्मा बाबा है करके ऐसा। ये तो बाद में उनको ज्ञान मिला, बाद में पता चला। और जब मैंने उनके मुख से बात सुनी तो फिर मेरे मन में जो अपराधपन की भावना थी वो खत्म हो गई, एकदम हल्का हो गया। मतलब मैं जवाबदार नहीं था उनको सेंटर पर लाने के लिए या उनको देने के लिए। तो ये बाबा का प्लान था, बाबा ने ही उनको मांगा था। तो उस माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे बच्चे को उन्होंने जन्म दिया और ऐसी परवरिश की कि स्वयं भगवान उनके पास आया मांगने के लिए। तो भगवान ने उनको मांगा। और दीदी ने भी ये बात जब अंतिम संस्कार किया गया उस दिन बोला था कि मैंने नहीं सिलेक्ट किया, बोले उनको, ये बाबा ने सिलेक्ट किया है। तो ये जब बातें सुनता हूँ तो लगता है ये सब बाबा का काम था, उनको ज्ञान में लाने का भी और सेंटर पर भी लाने का कार्य बाबा ने ही किया। तो ऐसी महान आत्मा थी कि जिनको बाबा ने सिलेक्ट किया, बाबा ने उनको लाया यहाँ। तो मैं ज़्यादा समय न बोल देते हुए यहाँ विराम करता हूँ। बातें बहुत सारी है और भी आपको सुनाएंगे संदीप भाई के बारे में। ओम शांति।